नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिमल उमराव और 2-3 दिन पहले मैंने कम्युनिटी टैब में एक क्वेश्चन डाला हुआ था कि किसी भी भाई को कोई भी प्रॉब्लम है क्वेश्चन पूछ सकता है। मैं उसका जो है जवाब, वो सवाल जवाब प्रोग्राम जो मैं करता हूं, जो बनाता हूं वीडियो, उसमें दूंगा। तो भाई लोगों के काफ़ी कमेंट आए हुए हैं, फटाफट उठाते हैं कमेंट और जवाब देते हैं। तो चलिए, सबसे पहला कमेंट है मांग सिंह राजपूत का। उन्होंने कहा है, बिमल भाई आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर कोई 3 गोट से शुरुआत करे तो उसको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। भाई जी, चाहे 3 गोट से स्टार्ट करिए, चाहे 10 गोट से स्टार्ट करिए, ध्यान वैसे ही रखना होगा। बकरी को चारा पानी का, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। यदि कम गोट हैं तो आप उनको कहीं पे बांध भी सकते हैं और सुबह शाम दोपहर थोड़ा चारा पानी कर लीजिए, ध्यान दे दीजिए, ज़्यादा कोई विशेष दिक्कत नहीं होने वाली। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, लक्ष्मण सिंह जी का है। कहते हैं कि प्रेग्नेंट गोट की डिवार्मिंग करना चाहिए या फिर नहीं, और कौन कौन सी वैक्सीन लगा सकते हैं। तो लक्ष्मण भाई जी, प्रेग्नेंट गोट की डिवार्मिंग आप फेनमेंडाजोल साल्ट की दवा से कर सकते हैं, कर देनी चाहिए। और कौन कौन सी वैक्सीन लगानी है प्रेग्नेंट गोट को, नहीं लगानी है, इसका वीडियो मैंने कल पोस्ट कर दिया है, आप वो वीडियो देख लीजिए, आपको रिप्लाई जो है मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, SKGF दीपक राठौर जी हैं। कहते हैं बकरी को मिनरल मिक्सचर देना ज़रूरी है या मिनरल ब्लॉक आता है फार्म में लटका सकते हैं क्या। तो भाई जी, मैंने मिनरल मिक्सचर के जो ब्लॉक आते हैं वो नहीं देखे हैं, चूँकि मैं गांव देहात क्षेत्र में रहता हूं तो इधर ब्लॉक वगैरह नहीं मिलते हैं और मैंने देखा भी नहीं है। बाकी यदि आपके पास मिलता है तो लटका सकते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये हो सकती है कि कोई बकरियां अधिक खा लेंगी, कोई कम खाएंगी, ये भी हो सकता है। इसलिए यदि आप मिनरल मिक्सचर मिला के दाने के साथ दे रहे हैं तो वो ज़्यादा बेटर मुझे लगता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, फेमस गोट फार्म का। क्या कह रहे हैं कि सर मेरे फार्म पर 1 महीने से 3 महीने के बच्चों में लो टेम्परेचर की प्रॉब्लम होती है और बच्चा बच नहीं पाता है, क्या करना चाहिए। तो भाई जी, लो टेम्परेचर की जो शिकायत आती है वो होती है कैल्शियम की कमी के कारण। यदि बच्चे में कैल्शियम की कमी हो रही है तो उसका टेम्परेचर जो है लो चला जाएगा। यदि किसी बच्चे में इस तरह का हो गया है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है, कैल्शियम के इंजेक्शन लगेंगे और जो विटामिन वगैरह के वो इंजेक्शन लगाए वो लगाएगा, टेम्परेचर है तो उसका लगाएगा, बुखार का लगाएगा, ये सारी चीज़ें ये आप डॉक्टर को दिखा लीजिए। बाकी आपको मिनरल मिक्सचर ये सारी चीज़ें जो हैं बकरियों को देनी है, उनके पोषक तत्वों की शरीर में कमी हो रही है, इस वजह से आपको लो टेम्परेचर देखने को मिलता है। साथ में आप गर्म चीज़ें भी उनमें ऐड कर सकते हैं, जैसे इस समय सर्दियों का मौसम चल रहा है, आप लोग लहसुन तेल वाला जो फार्मूला बताया उसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप लहसुन भी 1-1, 2-2 कली बकरों को खिला सकते हैं। साथ में दाने में क्या ऐड करना है, बाजरा, ये सारी चीज़ें गर्म चीज़ें हैं, ये ऐड करेंगे, लो टेम्परेचर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, विकास राजपूत जी का है। कहते हैं 10 बकरी और 1 ब्रीडर से फार्म चालू करने के लिए कितनी पूंजी की ज़रूरत होगी, मोटा माटी बताएं। तो भाई जी, यदि आप पूरा फार्म बनाना चाहते हैं, पूरा पैसा पूछना चाहते हैं तो फार्म अपने आप से देख लीजिए कितने बाई कितने का बनाना है, उसी हिसाब से पैसा काउंट कर लीजिए। रही बकरियों की बात, तो बकरियों में भी कोई फिक्स नहीं बता सकते हैं, लेकिन एक सिंपल मिडिल बकरी जो हैं, काम चलाऊ जो बकरियां हैं मिडिल, वो 10-15 हज़ार की बकरियां मिल जाती हैं। तो आप ये जोड़ लीजिए कि 1-1.5 लाख से आपका 10 बकरियां आ जाएंगी। यदि आप अच्छी क्वालिटी की अच्छी ब्रीड में काम करना चाहते हैं तो आप इसका डबल सोच लीजिए, उतना पैसा लगेगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, इजाज कुरैशी जी का है। कहते हैं बिमल सर, बकरों को दाना या भूसा चारा देने के बाद कितनी देर बाद पानी देना है, प्लीज़ बताएं। तो इजाज कुरैशी जी, भाई जी जो है बकरों को दाना और सूखा भूसा देने के बाद, सूखा भूसा देने के बाद तो आप घंटे भर पानी दे दीजिए, लेकिन दाना देने के बाद घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा के बाद ही पानी देना है। चूँकि दाना जो पेट में रहता है, यदि आप तुरंत पानी पिला देते हैं तो दाना फूलेगा, समस्या हो सकती है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, संजय जी का है। कहते हैं मेमने को पाउडर वाला दूध पिलाने के बाद क्या दवा देते हैं, पाचन होने के लिए दिन भर बकरों को क्या खिलाते हैं। पाचन होने के लिए कौन सी दवा देते हैं। तो पाउडर वाला दूध पिलाने के बाद मैं कोई भी दवा यूज नहीं करता हूं, लेकिन मैंने कई वीडियो में ऐसा देखा हुआ है, जैसे सर लोग हैं वो बताते हैं कि आप नक्स भूमिका जो है वो नक्स वोमिका आप दवा आती है उसको दे सकते हैं, उससे पाचन हो जाता है, लेकिन पर्सनली मैं नहीं देता हूं।
तो आप लोग देख लीजिए या किसी डॉक्टर से सलाह ले लीजिए कि कब पाचन के लिए गैस वैस बनती है, तो उसके लिए क्या कोई दवा पर डे रेगुलर देना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है, क्या उसके कोई साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इसके बारे में मुझे नहीं जानकारी है, मैं नहीं बता सकता हूँ। बाकी मैं कुछ नहीं देता हूँ। दूध पिलाने के बाद उनको 1 घंटे उछल कूद 2 घंटे उछल कूद करने दिया, दूध अपने आप पच जाता है, 2 बार पेशाब करेंगे, दूध पच गया। इसके बाद दिन भर बकरों को क्या खिलाते हैं, तो दिन भर क्या खिलाता हूँ इसके ऊपर मैं वीडियो कंटिन्यू बना रहा हूँ। जैसा आप लोगों को पता है मैं सीरीज़ बकरों की चला रहा हूँ, तो किस समय कितनी देर क्या क्या देता हूँ चारे वगैरह, वो सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ। कोई आ गया था तो उससे बात होने लगी थी, इसलिए वीडियो करना पड़ा था पॉज। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, बलवंत नागपुर से हैं। सर बकरी की खुराक बताएं, किस उम्र की बकरी को कैसा और कितना खुराक दें, मेरी बकरियों में शाइनिंग नज़र नहीं आती है। तो भाई जी बकरियों की जो खुराक है वो जो मैं वीडियो बनाता रहता हूँ मोस्टली दिखाता रहता हूँ कि कैसा कितना क्या खाना देना है, सारे वीडियो जो है बने हुए हैं, कितना चारा देना है कितना क्या है। तो यदि आप प्रॉपर ढंग से उनको खिला रहे हैं, प्रॉपर फीड दे रहे हैं, तो शाइनिंग ज़रूर आएगी। उनकी डीवार्मिंग जो भी चाहे सारी चीज़ें आप कर दीजिए, उनके खाने पीने पे ज़रूर गौर कीजिए, शाइनिंग आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है कैसूर गेमिंग जी का है, कहते हैं कि बिना दलहनी भूसे के क्या बकरी पालन संभव है। भाई जी असंभव नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं, बिना दलहनी भूसे के भी चारे जो है बकरियां पाली जा सकते हैं, लेकिन बस आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। यदि आप दूसरे चारे यूज करते हैं तो कॉस्ट बढ़ेगी, उसमें चूनी चोकर जो भी है अधिक मात्रा में देना पड़ेगा, क्योंकि शरीर में जो पोषक तत्वों की कमी है वो आपको कहीं ना कहीं से पूर्ति करनी पड़ेगी। तो बिना दलहनी भूसे के भी पालन किया जा सकता है, लेकिन दलहनी भूसा होगा तो आपकी कॉस्ट घट जाएगी, इसलिए दलहनी भूसा जो है ज़रूरी है। और दलहनी भूसे में जो पोषक तत्व हैं काफ़ी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, तो बकरियों में ग्रोथ भी अच्छी देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, दिवाकर कुमार जी का है, कहते हैं बकरी बच्चा दिए हुए 20 दिन हो गए, डिवार्मिंग कर सकते हैं सर जी। तो बकरी के बच्चा को जो है वो 20 दिन का हो गया है, डिवार्मिंग कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। 20-25 दिन का जैसे वह मेमना हो जाता है आप डिवार्मिंग कर दीजिए, लेकिन फर्स्ट डिवार्मिंग आपको एल्बोमार दवा से करनी है। किस दवा से करनी है? एल्बोमार से। दूसरी चीज़ यदि उसके स्किन में कुछ ऐसा समझ में आता है, कीड़े वीड़े समझ में आते हैं, तो आइवरमेक्टिन साल्ट की दवा भी यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, मुकेश मीना जी का है, कहते हैं बकरों को होशियार करने की फीड बताएं। तो भाई जी यदि आप लोगों को किसी भी भाई को कमेंट में इस चीज़ को पता है कि होशियार करने की कौन सी फीड है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, मुझे तो नहीं पता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, इंडियन फार्म का है, कहते हैं भाई वीडियो किस चीज़ से बनाते हैं, कैमरा कौन सा मॉडल है, माइक कौन सा है, सब डिटेल में बताएं। तो भाई जी मैं जो वीडियो बनाता हूँ एक सिंपल सा साधारण सा मोबाइल है रियलमी का नार्जो 20, उसी से मैं वीडियो बनाता हूँ। कोई भी मेरे पास माइक नहीं है, 100-150 रुपये का माइक खरीद के लाया था, वो तो इससे भी बेकार है। इससे अच्छा तो मोबाइल से ही आवाज़ कैप्चर करता है और मोबाइल से ही सारी चीज़ें हो रही हैं। मैंने अपना सेटअप भी दिखाया था कि जब मैंने फार्म की पूरी विजिट कराई थी तो सेटअप दिखाया था, एक लकड़ी का तख्ता मैंने लगा रखा है, उसी के ऊपर मोबाइल रखा हुआ है और वीडियो बन रहा है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, इमरान अली जी का है, कहते हैं बकरे को खूब खिलाता हूं पर वेट गेन नहीं करता है। तो भाई जी वेट गेन नहीं करता है तो काफ़ी चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं। एक तो बच्चा बचपन से वेट गेन कर रहा है कि नहीं, ये चीज़ आपको देखनी है। यदि अच्छा वेट गेन कर रहा है तो ऐसे ही बकरों का जो है पालन करना है। यदि कोई एनेमिक बच्चा हो गया तो उसको हटा देना है। साथ में यदि प्रॉपर आप केयर कर रहे हैं, उसकी डिवार्मिंग कर दी है, मिनरल मिक्सचर जो सारी चीज़ें हैं वो दे रहे हैं, तो वेट गेन ज़रूर करेगा। आप दाना वाना थोड़ा दे के दें, अच्छे से उसकी डिवार्मिंग कर दें। पहले हो सकता है कि पेट में कीड़े वगैरह हों तो इस वजह से ना कर रहा हो वेट गेन, ये सारी चीज़ें देख लें। अगला क्वेश्चन है करण सिंह जी का, कहते हैं सर हमारे बकरे की बार बार पेशाब रुक जाती है, कोई उपाय बताएं। तो भाई जी यदि बकरे की पेशाब रुक जाती है तो सबसे ज़्यादा समस्या क्या है, पथरी की समस्या हो सकती है। ये पथरी क्यों होती है, यदि बच्चे को आप हल्की उम्र में खस्सी कर देते हैं, यदि आपने ब्लेड वाली खस्सी जो उसके टेस्टिस है निकाल के फेंक दिए जाते हैं, वो वाली खस्सी कराते हैं, तो जो नसों का ब्लॉकिंग है वो देखने को मिलती है, ब्लॉक हो जाती हैं या पेशाब रुकने की समस्या ज़्यादा देखी जाती है। तो इस स्थिति में आप लोग को आपको करना क्या है, आप नौसादर ले लीजिए। नौसादर
थोड़ा सा 7-8 ग्राम 10 ग्राम तक आप बच्चे को खिला दीजिए। यदि पथरी गल जाती है, सही हो जाती है तो ठीक है, नहीं सही होती है तो आपको बकरा जो है बेच लेने में ही भलाई है, क्योंकि कब तक उसको मेडिकल स्टोर से बार बार ला ला के दवा खिलाते रहेंगे, वो समस्या उसके साथ बनी ही रहनी है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। शांतिलाल मीना गोट फार्म से है, कहते हैं कि ट्रेनिंग देते हो क्या? तो भाई जी मैं ट्रेनिंग नहीं देता हूँ, मैं भी एक सिंपल किसान हूँ, आप जैसा ही किसान हूँ। बस मेरी कोशिश ये रहती है कि जो भी हमारे किसान भाई हैं वो थोड़ा जागरूक हो जाएं, काम को अच्छे ढंग से करें, अच्छे तरीके से करें। इसलिए मैं काफ़ी जो उसकी बारीकियाँ वो बताने की कोशिश करता हूँ, काफ़ी हद तक उसके निगेटिव पॉइंट भी बताने की कोशिश करता हूँ, जिसमें मुझे कई बार ऐसा भी सामना करना पड़ता है कि विमल भाई यार आप तो डीमोटिवेट करते हो या इस तरह का करते हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं उनकी कमियाँ बताता हूँ कि ये कमी जो है ये आपको आगे फेस करनी है, तो आप पहले से माइंड मेकअप करके चलिए। काम में आना है तो माइंड मेकअप कर लीजिए, बाकी जब उतर ही गए हैं तो काम हो ही जाएगा। कुछ भी हो, असंभव कुछ भी नहीं है, सब चीज़ किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। सुनील जी का कहते हैं आप बकरी में निमोनिया का क्या इलाज है? सुनील जी कहते हैं बकरी में निमोनिया का क्या इलाज है? तो निमोनिया का देखिए इलाज, इस समय सर्दियों का मौसम चल रहा है तो सबसे पहले अपने फार्म को पूरी तरह से ढक के रखना है, सर्दी वगैरह नहीं लगनी चाहिए। इसके बाद यदि हल्की फुल्की जुखाम या निमोनिया ऐसी शिकायत आ रही है तो आपको जो तेल वाला फार्मूला है वो आपको देना है, गर्म चीज़ें जो हैं वो इस समय देनी है। इसके अलावा यदि सूखी खांसी वगैरह आ रही है तो आप यूज कर सकते हैं कैट कफ की जो चटनी आती है उसको यूज कर सकते हैं, उससे अच्छा रिजल्ट मिलता है। यदि सर्दी लग गई है, बुखार है, जुकाम है, निमोनिया है तो उसके लिए जो मेडिसिन का जो इलाज होता है वो मैं आपको बता दूंगा। व्हाट्सएप में आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको दवा जो है बता दूंगा। लेकिन एक चीज़ और भी ध्यान रखना है, आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेनी है, डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही आपको यूज करना है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। बकरी यार क्वेश्चन जो है वो सही से लिखा हुआ नहीं। अगला क्वेश्चन है सुभाष यादव जी का, ले लेते हैं। यूपी में किस नस्ल की बकरियां पाली जानी चाहिए? पानी ज़्यादा है, जंगल नहीं है। तो यूपी में देखो बताया जाता है कि मैदानी क्षेत्रों में सिरोही, बरबरी, जमुनापारी ये बकरियां पाली जा सकती हैं। लेकिन आप किस क्षेत्र से हैं, कहाँ से हैं, आपको सबसे पहले यदि फार्म स्टार्ट कर रहे हैं तो लोकल ब्रीड से ही चालू करना है, लोकल जगह की बकरियों से चालू करना है। साल भर आपको काम सीखना है, इसके बाद आप कोई भी अच्छी तरह से परफेक्ट हो गए, काम अच्छी तरह से करने लगे, कहीं की ब्रीड ला के आप पाल सकते हैं। बस आपको उस चीज़ को सीखना होगा। लेकिन बरबरी जो बकरियां हैं वो अपने यूपी के लिए मस्त हैं, कहीं भी पाली जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं संत कुमार जी का, कहते हैं बकरी का पूरा टीकाकरण का शेड्यूल बताइए। तो भाई जी बकरियों के टीकाकरण का कोई भी शेड्यूल नहीं है। यदि आप जिस समय से बकरी ला रहे हैं उसी समय से आपका वैक्सीन का काम चालू हो जाता है, आप वैक्सीन करना चालू कर दीजिए। मैंने वैक्सीन के ऊपर एक वीडियो भी अभी कल पोस्ट किया है, आप उसको भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। मीठालाल गुर्जर जी का है, कहते हैं बकरी SUI, अब ये मैं समझ नहीं पाया हूँ सुई है कि क्या है, SUI है, बकरी SUI है तो तेल दे सकता हूँ क्या? अब SUI का मतलब मैं सुई या समझ नहीं पाया हूँ। बाकी यदि आप पूछना चाहते हैं क्या सिरिंज से तेल दे सकते हैं क्या, सुई उसको बोले हैं तो आप हाँ सिरिंज से पिला दीजिए। बोतल किसी बोतल है उसमें तेल रख के उससे भी पिला सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आपके क्वेश्चन, मैंने बहुत हाई स्पीड में बताने की कोशिश की है इसलिए कि वीडियो बहुत अधिक लंबा ना हो और आप लोगों को क्या है जानकारी भी मिल जाए। तो चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। लेकिन लास्ट में यही कहना चाहता हूं कि यदि अभी तक आपके मन में कोई विचार है, कोई क्वेश्चन है और आप अगले क्वेश्चन आप अपना जो है क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आपको वीडियो में रिप्लाई चाहिए, तो आप लोग क्या करिएगा कि कम्युनिटी टैब में जो मेरा क्वेश्चन पड़ा हुआ है कि बकरियों से संबंधित कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं, तो उसमें जाके कमेंट कर दीजिए। अगले जो मैं अगला टॉपिक आपका ये सवाल जवाब का लूँगा तो उसमें आपके प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूँगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन जो है काफ़ी लोगों को पसंद आएंगे, काफ़ी लोगों को इससे हेल्प मिलेगी। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाल वाला जो बटन है उसको दबा लीजिए। इसी तरह की जानकारी, नॉलेजेबल जानकारी, प्रैक्टिकल जानकारी आपको मिलती रहेगी और किसानी में इस तरह बकरी फार्मिंग में एक आप सफल किसान बन जाएंगे। तो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।